हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर रोज़ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ सकूं। तो चलिए बिना देरी किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द सेल्फलेस ब्राह्मण। सेल्फलेस होता है स्वार्थ रहित ब्राह्मण। तो देखते हैं इस स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ए वाइज, ए यहाँ आर्टिकल है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आर्टिकल आता है, वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं। तो अ वाइज, वाइज होता है बुद्धिमान, एंड और सेल्फलेस स्वार्थ रहित ब्राह्मण, डेडिकेटेड समर्पित, ये डेडिकेट की सेकंड फॉर्म है डेडिकेटेड। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है, सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। टू लाइफ लॉन्ग, जीवन भर, डिवोशन पूजा, टू गॉड भगवान की, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, इन प्रेपोजिशन है द हिमालयाज। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान और स्वार्थ रहित ब्राह्मण जिसने अपना सारा जीवन भगवान की पूजा में समर्पित कर दिया था, लिव्ड इन हिमालयाज, हिमालय में रहता था। द वाइज एंड selfless Brahmin did not depend on others for his living except during some months. बुद्धिमान और स्वार्थ रहित ब्राह्मण किसी दूसरों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर नहीं था। डिपेंड होता है निर्भर होना, निर्भर नहीं था सिवाय कुछ महीनों के। वहन ही केम डाउन, कम की सेकंड फॉर्म है केम डाउन फ्रॉम द हिमालय, रिट्रीट होता है उस जगह को छोड़ना, जब वो हिमालय को छोड़कर नीचे आते थे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के समय में, ही केम टू द सिटी ऑफ पांचाल, वो पांचल ये जगह है, पांचाल शहर में आ जाते थे। देयर ही बेग्ड होता है भिक्षा मांगना, फॉर आर्म्स होता है दान या भिक्षा, एवरी डे दैट सस्टेन हिज लाइफ, वह दान भिक्षा मांगता था, बेग्ड मांगता था फॉर आर्म्स दान के लिए या भिक्षा के लिए, एवरी डे हर रोज़, जो उसके जीवन को चलाती थी। वह देयर ही बेग्ड फॉर आर्म्स, वहाँ वो दान मांगता था, भिक्षा मांगता था, एवरी डे हर रोज, जिससे उसका जीवन चलता था। ही डिड नॉट नीड एनीथिंग मोर, उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। द किंग्स गार्ड, या अपोस्ट्रोफी एस है, इसका यूज हम पोजेशन, ऑनरशिप, रिलेशन बताने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हुआ राजा के गार्ड। हु ऑब्जर्व्ड हिम फॉर मैनी डेज वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द ब्राह्मण। हाईली एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है। तो राजा के जो गार्ड्स थे उन्होंने काफ़ी दिनों तक उसको ऑब्जर्व किया। वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द ब्राह्मण, और वे ब्राह्मण से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। दे सो, सी की सेकंड फॉर्म है, सो दैट, उन्होंने देखा कि ही वॉज सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड था, काम शांत था, एंड वेरी लर्नड, और बहुत ही पढ़ा लिखा था। सो इसलिए दे रिपोर्टेड टू देयर किंग दैट देयर वॉज अ वाइज मैन इन द सिटी, इसलिए उन्होंने अपने राजा को सूचित किया, रिपोर्ट किया कि हमारे शहर में एक बुद्धिमान आदमी रहता है। द किंग इन्वाइटेड द ब्राह्मण टू हिज पैलेस होता है महल, एंड रिट्रीटेड हिम विद ग्रेट रेस्पेक्ट, bestowing upon him the honor of the state guest.
लंबी लाइन है, इसको ब्रेक करके देखेंगे। राजा ने ब्राह्मण को अपने महल में निमंत्रण दिया, इनवाइट किया, एंड रिट्रीटेड विद ग्रेट रेस्पेक्ट, और उनका बहुत ही सम्मान के साथ में उनको ट्रीट किया। बेस्टोइंग अपॉन हिम, उन पर बहुत ज़्यादा उनको सम्मान दिया। द ऑनर ऑफ द स्टेट गेस्ट, और राज्य के अतिथि के रूप में उन्हें सम्मान दिया, आदर दिया। ही वॉज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, इम्प्रेस्ड बाई द लर्न्ड ब्राह्मण्स हम्बल कंडक्ट एंड हिज एक्सट्रीम सेल्फलेसनेस। ही वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा, वह कौन? राजा। वह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ बाई द लर्न, ब्राह्मण, पढ़े लिखे ब्राह्मण के, हम्बल होता है विनम्र, कंडक्ट व्यवहार, एंड हिज एक्सट्रीम सेल्फलेस, और उसकी हद से ज़्यादा स्वार्थ रहित, स्वार्थहीनता के लिए कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। ही सेड, उसने कहा, माई पैलेस विल बी ब्लेस्ड इफ़ यू स्टार्ट लिविंग हेयर, मेरा जो महल है उसको लिए ये वरदान होगा अगर आप यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। द ब्राह्मण वॉज नॉट द वन, ब्राह्मण उनमें से एक नहीं था, हु हैड द वर्डली वीकनेस, वीकनेस होता है कमजोरी, वर्डली सांसारिक, जिसकी कुछ सांसारिक कमजोरियां हों। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, डियर किंग, प्रिय राजा, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, मेरे जो ब्लेसिंग है वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे। बट आई कांट लिव हेयर, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। अ ट्रू हर्मिट, हर्मिट होता है साधु, एक सच्चा साधु, मस्ट लिव इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर होता है प्रकृति, तो एक सच्चे साधु को नेचर की गोद में रहना चाहिए। आई हैव नथिंग टू डू विद रॉयल्टी, रॉयल्टी होता है जो राजकीय अधिकार होते हैं, तो मैं इन राजकीय सुख सुविधाओं का, इन अधिकारों का क्या करूँगा। आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास इनके लिए करने को कुछ नहीं है। द किंग वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद द आंसर, राजा इस उत्तर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। हाउ एवर, हालांकि, ही डिड नॉट वांट द ब्राह्मण टू गो एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हिज पैलेस, लेकिन वो ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, सर, श्रीमान, बिफोर यू लीव आस्क फॉर एनीथिंग यू वांट, इवन माई किंगडम, आई शैल नॉट रिफ्यूज इट। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, श्रीमान, जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आस्क फॉर एनीथिंग यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आस्क फॉर एनीथिंग यू वांट, जो आप चाहते हैं उसके लिए पूछना चाहता हूँ। इवन माई किंगडम, यहाँ तक कि मेरा राज्य भी। आई शैल नॉट रिफ्यूज इट, रिफ्यूज होता है मना करना, मैं इसके लिए भी आपको मना नहीं करूँगा। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, माई नीड्स आर फ्यू, मेरी ज़रूरतें बहुत कम है। आई हैव ऑल दैट आई नीड, जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है। यू आर अ किंग, आप एक राजा हैं। यू शुड लिव इन द पैलेस, आपको इस महल में रहना चाहिए। रूल वेल एंड बी अ जस्ट किंग, अच्छे से राज्य करो और एक न्यायप्रिय राजा बनो। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द किंग फेल एट द ब्राह्मण्स फीट, राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर गए, झुक गए। द ब्राह्मण ब्लेस्ड हिम, ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एंड गो की सेकंड फॉर्म है वेंट बैक टू हिज हर्मिटेज, हर्मिटेज होता है आश्रम, और वापिस अपने आश्रम में चले गए। वाहिल, जबकि, द किंग रूल्ड फॉर मैनी मोर ईयर्स, और राजा ने और अधिक समय तक, और अधिक सालों तक राज्य किया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी
तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।